अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, हम आज के अपने इस लेक्चर में आप लोगों का जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको हम पढ़ेंगे। जो बच्चे कराची बोर्ड के हैं उनके ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो आपके जो है चैप्टर नंबर 16 में होंगी। उसका चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो उसमें जो है ना, ये आपका जो ये पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो मिल जाएगा, जैसा कि रेक्टिफिकेशन, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ट्रांजिस्टर, ये चीज़ें जो हैं आपकी चैप्टर नंबर 16 में मिल जाएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना कि ये आपकी बुक में तो चैप्टर नहीं है, आपकी बुक में है। ये तमाम चीज़ें आप एफएससी और इंटर में भी पढ़ते हैं, सही है। तो वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, हम जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले जस्ट कुछ चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि जब हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें तो हमें आसानी हो। और क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, अगेन इसमें जितनी भी एमसीक्यूज़ होती हैं वो थ्योरी बेस्ड आती हैं। अगर आपने बुक भी अच्छे से रीड कर ली तो आप जो है वो तमाम एमसीक्यूज़ को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए जो है हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो है मैं कुछ थ्योरी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको और अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें एमसीक्यू को सॉल्व करना है, अगर आपके पास इस चैप्टर से आ जाती है एमसीक्यू। तो हम जो है उन चीज़ों को देख लेते हैं कुछ, और फिर जो है हम आगे एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको जो है कुछ बातें याद रखनी है। जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जो है आप ये बताइए कि इसके अंदर जो है कोर बैंड्स क्या क्या रिलेशन होता है, कोर बैंड क्या होता है कंडक्टर में या इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो कोर बैंड होता है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर में, और जो है कंडक्टर्स में वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसी तरह हमारे पास जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है हमारे पास कंडक्टर्स में, वो ओवरलैप कर रहा होता है। इसी तरह इंसुलेटर में जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होती है हमारे पास वो इंसुलेटर्स में एम्प्टी होती है। सेमीकंडक्टर्स में पार्शियली फिल्ड, क्योंकि वो है ही सेमीकंडक्टर, तो आपको ये पता होगा। अच्छा, हमें जो बातें याद रखनी है, अगर आपको पता भी हो, तो हमारे पास जो हमें एनर्जी गैप के बारे में ना हमसे बार बार पूछ लिया जाता है कि एनर्जी गैप के बारे में बताइए। एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए हमें एनर्जी गैप क्या होता है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। तो आपको ये याद रखना है, कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, वेरी नैरो होता है। इसी तरह हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं तो उसमें एनर्जी गैप जो होता है वो वाइड गैप होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, सही है। सेमीकंडक्टर्स में मॉडरेट होता है। रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि मटेरियल्स के हिसाब से दी हुई हैं। नस वाले बच्चों को ये याद रखनी है, नस में पूछी जा सकती हैं कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है, एनर्जी गैप और रेजिस्टिविटी मटेरियल का जो रिलेशनशिप होता है उसमें कंडक्टर्स जो होते हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट -4। इसी तरह इंसुलेटर्स हैं तो इंसुलेटर्स में क्या होगी भाई, एक्सपोनेंट 8। सेमीकंडक्टर्स में एक्सपोनेंट -2 से लेके एक्सपोनेंट 2 तक। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है भाई कि जी, तो नेक्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है कि हमारे पास डिफरेंस का कुछ रिलेशन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये आपको डिफरेंस जो है ये याद रखना है। अगर हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट है पी टाइप में या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, सही है, तो उसमें जो है हमारे पास पी टाइप में कौन कौन सी हमारे पास कौन कौन से जो है वो आ सकते हैं एलिमेंट्स, जो कौन कौन से होंगे, तो वो ट्राइवेलेंट हो सकते हैं या हम उनको कहते हैं एक्सेप्टर्स, सही है। जो ट्राइवेलेंट होते हैं तो वो एक्सेप्टर्स भी कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एन टाइप की बात करूँ, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हमारे पास उसमें पेंटावेलेंट और डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सही है। अच्छा, ये जो है ये ग्रुप आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स भी हम कहते हैं उनको, और जो है हम उनको क्या क्या कहते हैं भाई, उनको जो है हम पेंटावेलेंट भी कह रहे होते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, आपका चैप्टर नंबर 1 होगा, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा इन तमाम चीज़ों को। कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनको जैसे याद रखना है, क्योंकि वो ये जो चीज़ें हैं वो अपने मैट्रिक में भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपको कुछ एग्जांपल्स जो है मैं बता रहा हूँ, जैसा कि हमारे पास हैं पी टाइप की एग्जांपल्स बता रहा हूँ और आपको एन टाइप की एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो पी टाइप में आपको ये याद रखनी है, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम, ये पी टाइप की टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कौन सी होंगी भाई, ये हमारे पास ट्राइवेलेंट और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होंगी। इसी तरह अगर हम एन टाइप में देखें तो एन टाइप में आपके पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ आपके पास ये होते हैं, सही है। तो ये एन टाइप में है आपके पास, ये आपको ये याद रखना है। कोई भी आपसे पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर एमसीक्यू में गैलियम और इंडियम के लिए पूछ लिया जाता है, तो वो आपको ये याद रखना है, Ga और In, सही है। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर साइंस वाले को पहले ही बता दिया। अच्छा,
पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं भाई, वो हमारे पास पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास एन टाइप में जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में क्या होते हैं भाई, होल्स होते हैं, और हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप कोई एक याद रख लीजिए, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, सही है, और क्या करेगा भाई, उसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे अब मैंने याद कर लिया, माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब मुझसे पूछा गया मेजॉरिटी कैरियर्स का, तो मुझे तो याद था मिनॉरिटी कैरियर्स, तो मैंने मिनॉरिटी कैरियर्स का उल्टा कर दिया, और जो है उसका अपोजिट करके मुझे पता चल गया कि भाई मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में होल होंगे, और मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास एन टाइप में होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी। सही है, तो हमने इस तरीके से याद रख लिया। तो ये इस तरीके से याद आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। अच्छा, एक टाइप आपको याद रखनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है, आर सिलिकॉन एंड गैलियम। तो ये जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, जो कि जर्मेनियम, सॉरी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर SINGE। तो ये आपकी बुक की लाइन है, कराची बोर्ड की बुक लाइन में भी लिखा हुआ है, और जो हमारे पास दूसरे बोर्ड्स हैं उसमें भी लिखा हुआ होगा। ओके, अच्छा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में अगर आपको नहीं पता तो भाई आपको पता होना चाहिए इंट्रिंसिक क्या क्वांटिटीज़ होती हैं और एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी क्या होती हैं। सही है, इंट्रिंसिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, एक्सट्रिंसिक जो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होती। ओके, अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये हमने तमाम चीज़ें देख ली हैं। अब जैसे हमें ट्रांजिस्टर को देखना है भाई, ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली स्टूडेंट्स किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है ना वो हमारे पास इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, बेसिकली एम्पलीफिकेशन के लिए। हम जो है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो है हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो, उसमें ट्रांजिस्टर की भी टाइप्स होती हैं। सही है, तो आपके पास NPN ट्रांजिस्टर भी होता है, और एक ट्रांजिस्टर आपके पास क्या होता है भाई, आपके पास PNP ट्रांजिस्टर होता है। सही है, तो NPN ट्रांजिस्टर क्या होगा, जिसमें आपके पास जो है वो N टाइप को सैंडविच किया हुआ होगा। NPN क्या होगा, जिसमें आपको P टाइप जो आपके पास मटेरियल होगा उसको आपने सैंडविच किया हुआ होगा उसमें N टाइप में, उसके दरमियान। सही है, इसी तरह आपके पास इसके कुछ टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। एमिटर होता है, बेस होता है, और कलेक्टर होता है। एमिटर मेजॉरिटी कैरियर्स प्रोवाइड करता है। बेस क्या होता है, जो कि कंट्रोल आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, कंट्रोल होता है बिटवीन एमिटर, ओके, तो ये आपको कंट्रोल करता है करंट को। इसी तरह कलेक्टर होता है, तो वो इमिटेड मेजॉरिटी कैरियर्स जो कि आपके पास होते हैं उनको कलेक्ट कर रहा होता है। ओके, अच्छा, आपको एक रिलेशन याद रखना है जो कि बीटा का फॉर्मूला है ट्रांजिस्टर के लिए। करंट गेन का फॉर्मूला क्या है, IC/IB। ट्रांजिस्टर गेन ऑफ करंट जो आपके पास बीटा का फॉर्मूला निकल कर आता है, आप उसकी डेरिवेशन भी करते हैं, तो वो जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो IC/IB निकल कर आता है। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। सही है, अच्छा, रेक्टिफायर क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसके लिए हम रेक्टिफायर को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या पढ़ चुके हैं, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है भाई, इसमें 1 डायोड यूज़ होता है ओनली, और इसमें जो है अपर हाफ और लोअर हाफ को रेक्टिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। ओके, अच्छा जी, फुल वेव रेक्टिफायर का आपको मुझे बताना है क्या होता है भाई, वो बता दीजिएगा मुझे। तो बस ये कर ली है हमने, इसका रिवीजन कर लिया है, जो कि बहुत ही आसान है। बाकी अगर आप बुक रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फोटो डायोड क्या होता है भाई, फोटो डायोड इज़ यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें लाइट को डिटेक्ट करना है तो हम उसे फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। कराची बोर्ड की अगर आप बुक पढ़ेंगे, सिंध बोर्ड की, तो आखिरी की जो बुक की लाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कराची बोर्ड के इंटर के एग्ज़ाम्स के हवाले से कह रहा हूँ, तो अगर आप वो लाइन्स भी पढ़ते हैं तो वो आपसे MCQ में पूछी जा सकती हैं, या अगर आपसे एंट्री टेस्ट में पूछ ली जाए तो वो भी और अच्छी बात है। तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप साथ साथ जो है अपने एग्ज़ाम्स की, जो FSC और इंटर की एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो भी कर रहे हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा। सही है, अब हम MCQs में मूव करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम MCQs को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो MCQs हैं, अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा बताता हूँ कि ये जो MCQs होती हैं ये पास पेपर्स की होती हैं। अगर आप इन MCQs को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमने पहले पार्ट में वीडियो की कुछ थ्योरी को समझ लिया था, तो आपको आई होप काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जब हम इन MCQs को सॉल्व कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको बुक रीड कर लेनी है,
बुक रीड आपका काम है, मेरा काम नहीं है, तो आपको बुक रीड करना है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये देख रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम से कुछ 1 मंथ पहले या जो है कुछ ही दिन पहले देख रहे होते हैं लेक्चर्स, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर आपको बुक रीड नहीं करनी भाई, टाइम कम है, तो आप जस्ट इन MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और साथ साथ जो है वो पास पेपर्स को कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो एंट्री टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो MCQs को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो MCQ नंबर 1 को देखें तो अ लाइट इमिटिंग डायोड LED इमिट्स लाइट ओनली व्हेन, तो ये अगेन बुक की लाइन है कि आपके पास जो लाइट इमिटिंग LED डायोड होता है उसको वो इमिट कब करता है लाइट को, तो वो कब करेगा भाई, जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। अच्छा जी, सिलिकॉन क्या है भाई, सिलिकॉन कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हमने थ्योरी में पढ़ा पहले पार्ट में। द डोपिंग ऑफ ग्रुप 5 विथ 3 एलिमेंट इस कॉल्ड, तो इसका कोई प्रोसेस तो नहीं होता, तो हम इसको नन ऑफ दीज कहेंगे, ना तो एक्सेप्टर कहेंगे, ना तो डोनर कहेंगे, ना बोथ कहेंगे। MCQ नंबर 4 देखें, AC इज़ कन्वर्टेड इनटू DC बाय, तो AC को हम DC में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है हमारे पास, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है हम उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और वो जो डिवाइस को हम यूज़ करते हैं तो उसे हम कह रहे होते हैं रेक्टिफायर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग PNP डायोड इज़ यूज, तो किस प्रोसेस में जो है आपके पास PNP डायोड को यूज़ किया जाता है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में, GM ट्यूब में, विल्सन क्लाउड चेंबर। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो विल्सन क्लाउड चेंबर है। चैप्टर नंबर 20 आई गेस है आपका, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो ये आपको MCQ मिल जाएगी, वहाँ से आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर विल्सन क्लाउड चेंबर है। फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर द करंट गेन बीटा गिवन बाय, तो हमने पढ़ा था बीटा का फॉर्मूला थ्योरी में, फर्स्ट पार्ट में वो क्या निकला था भाई, IC/IB विच इज़ ऑप्शन नंबर A। MCQ नंबर 7 को देखते हैं, तो MCQ नंबर 7 है, इम्प्योरिटी इज़ एडेड टू अ सेमीकंडक्टर इन द रेशो, तो ये आपको या रिमेंबर रखना है 1:6 के रेशो में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स ये इसमें न्यूमेरिकल बेस MCQs है नहीं इस चैप्टर में, तो आपको जो है ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है, मे बी आपसे कोई MCQ पूछ ली जाए। अ डिप्लेशन रीजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज़ ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से होती है, डिप्लेशन रीजन जो सेमीकंडक्टर में होती है, सेमीकंडक्टर डायोड में, तो वो क्रिस्टल डोपिंग की वजह से होती है। सही है। द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द PN जंक्शन इज़ क्रिएटेड बाय, तो जो हमारे पास PN जंक्शन होता है उसमें जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो डिप्लेशन लेयर, जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर होती है उसकी वजह से होता है, वो क्रिएट करता है। सही है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज़ 0.3, तो ये आपको याद रखना है, बैरियर पोटेंशियल जो होता है सिलिकॉन डायोड का वो रूम टेम्परेचर पे 0.3 वोल्ट होता है। स्टूडेंट्स आपको मैं एक लाइन दिखा देता हूँ जो कि हमारे मैंने आपको शायद बताना भूल गया था, तो वो आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर रखना है उसको। यहीं पे हमारे पास था जो कि हाँ, फॉरवर्ड बायस का केस होता है स्टूडेंट्स, आपको ये भी बता देता हूँ, मुझे MCQ को देख के याद आ गया। तो फॉरवर्ड बायस के केस में अगर बैरियर पोटेंशियल जो सिलिकॉन के लिए होगा हमारे पास, वो क्या होगा भाई, द फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज़ 0.7 वोल्ट। ये फॉरवर्ड बायस के लिए ऑन दी कंडीशन है। आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे MCQ पूछी गई है वो आपसे जो कंडीशन पूछी गई है फॉरवर्ड बायस के लिए पूछी नहीं गई, तो इसलिए हमने 0.3 वोल्ट मार्क किया है। सही है। अच्छा, और हमारे पास जर्मेनियम की जो हमारे पास जो होता है वो क्या होता है भाई, 0.3 फॉर फॉरवर्ड बायस। तो ये आपको केसेस याद रखने हैं, फॉरवर्ड बायस का केस हो तो पोटेंशियल जो आपके पास होगा वो 0.7 वोल्ट का होगा सिलिकॉन के लिए, और अगर हमारे पास जर्मेनियम का होगा तो वो 0.3 होगा। अच्छा, बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू द विच ऑफ द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के कौन से जो है हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो तो फ़ौरन पहचान गए होंगे इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर है 4A से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो उसका आंसर 4A। अच्छा, MCQ नंबर 12 को देखें, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ अ जंक्शन इज इंक्रीजेस अंडर रिवर्स बायस, जो विड्थ होती है आपके पास जंक्शन की, डिप्लेशन रीजन की, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। सही है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर, ट्रांजिस्टर की हमारे पास फ्रेंड्स 3 टाइप्स होती हैं। ये एक मोस्ट कॉमन MCQ है जो कि आपसे पूछी भी जा सकती है, तो आपको ये याद रखना है। जो हमारे पास ट्रांजिस्टर की टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं। सही है। क्या क्या होती हैं वो आपको याद है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पी एन जंक्शन कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस, ओके सही है। अ पी एन जंक्शन डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस, ये भी सही है। अ पी एन जंक्शन इज़ यूनिडायरेक्शनल इन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मुझे तीसरी बात का नहीं पता था। अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं जो एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मुझे जो है वो तीसरी बात का नहीं पता, तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने शुरू की 2 बातें देख ली जो कि करेक्ट है, बिल्कुल आपकी बुक में लिखा हुआ है। पी एन जंक्शन कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस, तो हम जो है यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की 2 बातों को देखा, ऑल ऑफ दिस करके आगे बढ़ गए। सही है। एमसीक्यू नंबर 15 देखें, अ पी एन जंक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज, तो इसको हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अ फोटो डायोड इज़ यूजली मेड अप फ्रॉम, तो फोटो डायोड होता है उसको हम सिलिकॉन से बनाते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, अ लाइट एमिटिंग डायोड इज़ मेड फ्रॉम, तो लाइट एमिटिंग डायोड अगेन बुक इन्फॉर्मेशन, इसको हम किन किन चीज़ों से मिलाते हैं ये पढ़ लीजिएगा, तो हम इन चीज़ों से मिलाते हैं, इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। अ लाइट एमिटिंग डायोड एमिट्स ओनली लाइट व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस, ये हमारे पास पीछे भी हमने एमसीक्यू को पढ़ा था, ये रिपीट होकर आ गई है एमसीक्यू वाली, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। अ फोटो डायोड कैन स्विच इट्स करंट ऑन और ऑफ इन नैनो सेकेंड, जो हमारे पास फोटो डायोड होता है स्टूडेंट्स, जो वो क्या होता है भाई, वो हमारे पास जो स्विच ऑन और ऑफ होता है ना, तो वो हमारे पास नैनो सेकेंड्स में होता है। सही है, नैनो सेकेंड्स ये हमें बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन ये काफ़ी सोचने की बात है कि नैनो सेकेंड्स में ये काम होता है। सही है, तो आपको ये याद रखना है। अ फोटो डायोड इज़ यूज़ फॉर, तो फोटो डायोड को हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फोटो डायोड को हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लॉजिक सर्किट्स वगैरह के लिए, और जो है हम ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर जो है ना आगे एमसीक्यू में भी आए, तो आपको ये बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर जो है ना हम इसको एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एक बहुत ही मशहूर एमसीक्यू है, ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड एज, तो ट्रांजिस्टर को जो है ना हम लोग एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। द टर्म ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर, तो उसको जो है वो ट्रांसफ़र और रजिस्टर की फॉर्म में हम इसे याद रखते हैं। ओके, अच्छा। द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ नॉर्मल सर्किट, इमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है, अगर हमें प्रॉपर वर्किंग करनी है ट्रांजिस्टर की किसी भी नॉर्मल सर्किट में, तो हम जो है उसको इमिटर बेस्ड जंक्शन को जो है वो फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को जो है वो रिवर्स बायस रखते हैं। ट्रांजिस्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि जो है हम हमारे पास जो सिग्नल होता है उसको हम एम्पलीफाई कर सकें, हमारे पास जो वोल्टेज सिग्नल होता है हम उसको एम्पलीफाई कर सकें। सही है, तो इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। द इमिटर कलेक्टर एंड द बेस आई ई, आई सी एंड आई बी रिस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज, तो ये बुक में आपके रिलेशन लिखा हुआ है, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, तो ये आपके पास, आपको ये याद रख लेना है रिलेशन। बहुत ही आसान सी एमसीक्यू है स्टूडेंट्स इस चैप्टर की, अगर आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको ईजी आसानी हो जाएगी। अच्छा, वो रिलेशन हमने पढ़ा था आई सी अपॉन आई बी का, तो अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया था वैल्यू फॉर टोटल कलेक्टर करंट इन कॉमन इमिटर सर्किट इज़, तो वो आई सी अपॉन आई बी होती है। तो यहाँ पे अब बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होता है, तो हम उसको जो है यहाँ पे आई बी डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। इसी तरह व्हेन द इमिटर बेस्ड जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिवर्स बायस कलेक्टर करंट विल बी, तो कलेक्टर करंट जो होता है अगर आपके पास इमिटर बेस्ड जंक्शन में ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायस होगा तो वो डिक्रीज हो जाता है। सही है। सिंस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल और एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट, इट्स इनपुट करंट इज ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई भी आइडियल हमारे पास रजिस्टर है, कोई भी हमारे पास जो हमारे पास एम्पलीफायर है, उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास भाई, इनफाइनाइट है हमारे पास। सही है, तो हमारे पास जो उसका इनपुट करंट होगा वो ज़ीरो होगा। अब देखें, क्योंकि इन रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गई, तो हमारे पास करंट क्या होगा भाई, वो ज़ीरो होगा। सीधी सी बात है, इनपुट करंट। द इमिटर बेस्ड जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ यूजली, तो इमिटर बेस्ड जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है भाई, वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हैज़ टू बी रिवर्स बायस,
ट्रांजिस्टर के लिए अगर हमें कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो होता है उसको हमारे पास रिवर्स बायस होना चाहिए। और इमिटर बेस्ड जंक्शन हमने पढ़ा था अभी पीछे ही MCQ स्टूडेंट्स पढ़िए कि हमें अगर जो है वो ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें क्या केस में हो रहा होता है, हमारे पास जो इमिटर बेस्ड जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है। अगर आपने ये MCQ सही से समझ ली तो आप इन MCQs को ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे आगे की। रेक्टिफिकेशन इज़ डन बाय डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। द सिंबल फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड इज, तो तमाम पहला सिंबल और दूसरा सिंबल देख के पहचान लिया, ये तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के सिंबल्स हैं, तो मैंने ये देख के पहचान लिया, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीस होगा। सही है। MCQ नंबर 31 को देखें तो डोनर इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो आपको डोनर इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताना है। तो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी में भी एंटीमनी और आर्सेनिक होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि आर्सेनिक और एंटीमनी कौन सी जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं। सही है। in full wave rectification the output DC voltage across the load is obtained from, भाई आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है तो इसमें जो आपके पास कंप्लीट साइकिल इनपुट, एक इनपुट के कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है। सही है। तो आपके पास जो साइकिल होगा वो इनपुट का वो अल्टरनेटिंग करंट का वो कंप्लीट होगा। इसी तरह इसका जो आंसर है वो द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC ओनली, इसका आंसर है। सही है। MCQ नंबर 33 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो MCQ नंबर 33 है हमारे पास द स्पेशली डिज़ाइंड सेमीकंडक्टर डायोड यूज़ फॉर फास्ट काउंटिंग, तो फोटो डायोड होता है, उसको हम फास्ट काउंटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है। सही है। तो इसको 2 दफ़ा देखें, लेक्चर को 2 दफ़ा रिवाइज़ करें। अब जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें भी मैं आपसे ये MCQs पूछूंगा, तो आपको अच्छी तरीके से इसका रिविजन हो जाएगा। द सिंबल फॉर PNP ट्रांजिस्टर इस, तो PNP ट्रांजिस्टर नस के टेस्ट में ये आपसे MCQ पूछ ली जाती है। और अब NED का क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ना उसमें ग्राफ बेस्ड MCQ का चांसेस बहुत होते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। जो चैप्टर नंबर 3 होगा ना हमारा मोशन एंड फोर्स, और जो हमारे पास रोटेशनल मोशन होगा उसके MCQs को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो ग्राफिकल बेस्ड MCQs होती हैं। तो वो जो ग्राफ बेस्ड MCQs होती हैं जिसमें ग्राफ आने के चांसेस होते हैं या ग्राफिकल फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो MCQs आपसे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। सही है। तो अगर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें जो एमिटर का जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है। सही है। अगर हमारे पास यहाँ पे NPN पूछ लिया जाता तो NPN होता, तो हमारे पास जो एमिटर का जो डायरेक्शन होता वो क्या होता, आउटवर्ड होता। सही है, आउटवर्ड होता। और अगर हमारे पास जो है PNP है तो यहाँ पे जो एमिटर का जो डायरेक्शन है एमिटर जंक्शन का, एमिटर बेस्ड जंक्शन का, वो आपके पास क्या है भाई, इनवर्ड है। सही है। अच्छा, इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर बिहेव कैसे करते हैं प्योर फॉर्म में, वो एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स की आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, चैप्टर नंबर 13 में जो है ना सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि इसकी हम रेजिस्टिविटी को देखते हैं तो रेजिस्टिविटी जो आता है ना इसके पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आता है, तो वो हमारे पास नेगेटिव आता है। तो इसीलिए जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन होता है। सही है, नेगेटिव आता है एक तो इनका, और जैसा कि हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, तो ये जो है ना ये सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, तो इसीलिए जो इनका जो टेम्परेचर से रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, कोई एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। सही है, तो आपको ये याद रखना है। अ PN जंक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज, तो वो एम्पलीफायर के तौर पे हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। पास पेपर MCQ है, अच्छे तरीके से याद रखना है। अब फोटो डायोड ये पढ़ चुके हैं पीछे, कैसे यूज़ करते हैं इसे। MCQ नंबर 38 को देखें तो भाई सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज, तो वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो प्रेफर्ड होते हैं, तो वो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सूटेड टू हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, लो लीकेज करंट, तो इसमें तमाम ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीस इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये MCQs बहुत आसान है इस चैप्टर की, तो ये जो MCQs हैं आपको अच्छे तरीके से इनका आपने पढ़ भी ली, और अगर आपने मेरे साथ साथ इन MCQs की प्रैक्टिस करी है तो बस आपको ये याद हो गई होंगी। अगर आपसे एंट्री टेस्ट में पूछ ली जाए तो आपको जो है इजीली इनको मार्क करके आना है। सही है। तो लास्ट MCQ आपके पास जो है अगर हम उसको देखें, ये क्योंकि ये MCQs जो हैं वो जस्ट जो है आपके पास
रिवीजन की हैं। अगर हम 39 को देखें, 40 को देखें या 41 को भी देखें, तो ये आप इनको अगर पढ़ेंगे जस्ट तो आपको इजीली ये खुद ही MCQs आ जाएंगी। आप पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। 40 ट्रांजिस्टर जो है वो हम क्या करते हैं, अच्छा ट्रांजिस्टर को हम डोप्ड सेमीकंडक्टर करते हैं। जब भी हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग के ज़रिए से जो हमारे पास जो आता है ना वो ट्रांजिस्टर आता है, तो उसको हम डोप सेमीकंडक्टर्स आर मेड फ्रॉम डोप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स को हम बनाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू पीएन जंक्शन डायोड करंट, तो हमारे पास जो डायोड करंट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम रिवर्स बायस के केस में आपको जो है एक लार्ज हमारे पास पीएन जंक्शन में अगर हम रिवर्स बायस को जो है बढ़ा दें, रिवर्स बायसिंग को, तो हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड का जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा सडनली अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि अचानक से जो है हम रिवर्स बायस कर रहे हैं, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं रिवर्स बायसिंग। सही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बस ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आपने इन MCQs को देख लिया अच्छी तरीके से तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं लेक्चर हमारा, तो इंशाल्लाह जो है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम दे के आने के बाद लाजमी बताइएगा। सही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।